औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये टॉपिक मैं 7th के लिए लाया हूँ, लेकिन 8th वाले जो हैं वो भी ध्यान रखें। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए आज का ये टॉपिक है। तो क्वाड्रिलेटरल समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन किसे कहते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी थी जब हम ट्रायंगल्स पे बात कर रहे थे। तो पहले आज इसी पे जाते हैं, फिर आगे देखते हैं। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व और फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। पॉलीगन हम कैसे कहते हैं? एक सिंपल फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनती है। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? ये है लाइन सेगमेंट। अगर ये है, ये लाइन है, क्योंकि यहाँ भी एरो है, दाएं साइड भी बाएं साइड भी एरो है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाला है, वो है ए, दूसरी साइड है बी। तो ये ए और बी तक जो है ये एक पार्ट ऑफ लाइन है, लाइन का एक हिस्सा है। इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक है ए, दूसरा है बी। इन्हीं लाइन सेगमेंट से बनती है क्या? बनता है पॉलीगन। यहाँ पे है एक पॉलीगन है ए बी सी डी, ठीक है। इसी तरह एक और पॉलीगन, ये देखिए ए बी सी, क्लोज्ड फिगर है कि नहीं है? इसी तरह यहाँ पे ए बी सी डी, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी क्लोज्ड फिगर है। यहाँ पे देखिए ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। तो पॉलीगन कहते हैं हम ऐसी फिगर को, ऐसी सिंपल फिगर को जो क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट से बनी हो। जो पहली फिगर है ये, इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, ए डी, डी सी, सी बी, ए बी। इसमें भी ये है, इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी सी, सी डी और ए डी। और ये भी क्लोज्ड फिगर है, ये भी पॉलीगन है, ए बी सी, सी ए। इसके भी 3 साइड है, क्लोज्ड फिगर है। अब यहाँ पे एक और फिगर है, ये देखिए, ये भी एक फिगर है ना। ये क्लोज्ड नहीं है, मत है, ये खुली है ना, बंद नहीं है। क्लोज्ड मतलब बंद नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलीगन। इसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। इट इज नॉट क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है। तो आगे जाते हैं। तो पॉलीगन की जो किस्में हैं यहाँ पे बात करेंगे। पहला है 3 साइड वाला पॉलीगन, है ना। पॉलीगन जिसके 3 साइड्स हों, वो इस तरह होती है। 3 साइड्स हैं, ए बी सी, सी ए। तो इस पॉलीगन को हम कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। तो इसके जो एंगल्स होते हैं, इसके कितने एंगल हैं? एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसके 3 एंगल है। अगर इनका हम सम करेंगे, ऐड करेंगे एंगल्स का, तो उनका ऐड होता है 180 डिग्री। इसी तरह अगर 4 साइड्स होंगे, अगर पॉलीगन के कितने साइड्स होंगे? 4 साइड्स, तो उसकी शक्ल ऐसे बनेगी, है कि नहीं। 4 साइड्स हैं, ए बी सी, सी डी ए। इसके भी 4 साइड्स हैं। जो ये 4 साइड्स वाली पॉलीगन है, इसको हम क्या कहेंगे? इसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल इसको कहते हैं, जिसके 4 साइड्स हों और 4 एंगल हों। एक बात मैं बता दूं, जिस पॉलीगन के जितने साइड्स होते हैं उतने ही एंगल होते हैं। यहाँ देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसके 3 साइड हैं, ए बी सी, सी ए। तो इसके 3 एंगल भी हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी। इसी तरह ये इसके 4 साइड है, ए डी सी बी ए। इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसके 4 एंगल हैं, 4 साइड, 4 एंगल हैं, ए डी सी, एंगल ए डी सी, एंगल डी सी बी, एंगल सी बी ए, एंगल बी ए डी। तो इसके 4 एंगल हैं। तो जिस पॉलीगन के जितने साइड्स होते हैं उतने ही एंगल होते हैं। अब अगर इसके 5 साइड्स होंगे, लाइक दिस, ए बी सी डी ई ए, यानी कि इसके 5 साइड्स, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पेंटागन। क्या कहेंगे? पेंटागन। तो इसके कितने, इसका जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है?
540 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का था 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का जो है एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। पेंटागन का कितना 540 डिग्री। इसके कितने एंगल बन गए 5। इसके हैं 5 लाइन सेगमेंट्स, तो 5 एंगल हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई। इसी तरह जिसके 6 साइड्स हों, देखिए ई एफ, एफ ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ, इसके 6 साइड्स हैं। इसको हम कहते हैं हेक्सागन। क्या कहते हैं हेक्सागन। तो इसके एंगल जो ऐड हम करेंगे तो कितना बनता है 720 डिग्री। तो इसके एंगल कितने बन गए 6 एंगल है, 6 साइड्स और 6 एंगल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, है ना। अगर हम अलग अलग करके देखें तो है एंगल एफ ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी डी बी सी डी, एंगल सी डी ई, एंगल डी ई एफ, एंगल ई एफ ए। ठीक है। इसी तरह जिसके 7 साइड्स हैं उसको हम कहते हैं हेप्टागन। क्या कहते हैं हेप्टागन। उसका जो सम होता है 900 डिग्री होता है एंगल्स का। तो जब इसके 7 साइड हैं तो एंगल कितने होंगे 7। इसी तरह 8 एंगल वाला उसको हम कहते हैं, जब 8 एंगल वाला पॉलीगन होगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्टेगन। तो ऑक्टेगन को जो है एंगल का सम होता है 1080 डिग्री। तो अगर इसके 8 साइड हैं तो एंगल भी 8 है। इसी तरह है जिसके 9 साइड होंगे उसे हम कहेंगे नोनेगन। नोनेगन है, उसका जो एंगल जो का सम होता है वो होता है 1260 डिग्री। तो इसके 9 साइड हैं तो एंगल भी 9 है। इसी तरह जिसके 10 साइड होंगे उसको हम कहते हैं डेकन। डेकन जो होता है उसका जो एंगल सम होता है वो होता है 1440 डिग्री। यानी कि अगर इसके 10 साइड है तो एंगल भी 10 है। अब अगर n साइड है, n साइड मतलब हमारे पास 10 से ज़्यादा साइड है। ठीक है, 10 तक हमें पता है। 3 एंगल को हम कहेंगे ट्रायंगल, 4 साइड्स को, जिसके 3 साइड उसको हम कहेंगे ट्रायंगल, जिसके 4 साइड्स होंगे उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स वाले को कहेंगे पेंटागन, जिसके 6 साइड होंगे उसे हम कहेंगे हेक्सागन, 7 जिसके होंगे तो उसको हेप्टागन, जिसके 8 साइड्स होंगे उसको हम ऑक्टेगन कहते हैं। इसी तरह अगर 9 साइड होंगे तो नॉनेगन, अगर 10 साइड होंगे तो डेकन। लेकिन अगर n साइड्स मीन्स जिसके 10 से ज़्यादा 11, 12, 13 उसको हम कहते हैं n पॉलीगन। क्या कहते हैं n पॉलीगन। लेकिन आपको पता कैसे आसान कैसे हो जाएगा, किसी के 12 साइड्स हैं, किसी के 13 साइड्स हैं, आप कैसे करोगे ये सम कि इनका जो एंगल जितने भी हैं हम कैसे इनका सम निकालेंगे कि इनके एंगल जो है कितने होंगे। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। हम एक पॉलीगन को कैसे देखेंगे कि इसके जो एंगल हैं उनका सम कितना बनता है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे थ्योरम नहीं पढ़नी है, वो है 9th 10th में। हम यहाँ देखेंगे इसका एक रूल है n-2 ब्रैकेट में इंटू 180, ये इसका फॉर्मूला है। और n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स हैं। मिसाल के तौर पर हेक्सागन के कितने साइड्स हैं 6 साइड्स हैं, तो n है यहाँ पे 6, तो 6 n की जगह हमने 6 लिखा है। ये देखिए -2 फिर ब्रैकेट बंद किया है इंटू 180, तो 6 में से 2 हमने लेस किए तो 4 बचता है। 4 इंटू 180 वो निकलता है 720। तो वो पता चला कि जो हेक्सागन है 6 साइड उसके होते हैं, तो उसका जो एंगल का सम होता है वो होता है 720। दूसरा देखते हैं ऑक्टेगन के 8 साइड्स होते हैं, तो n कितने हुआ n है 8। इसी तरह यहाँ में n-2, तो n है 8 -2 इंटू 180, तो 8 में से 2 लेस करेंगे 6 बचता है। 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 180, तो वो बनता है 1080 डिग्री। इस तरह से हम किसी भी पॉलीगन का क्या निकाल सकते हैं सम ऑफ एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलीगन की किस्में। यहाँ पे सबसे पहले कनकेव पॉलीगन। क्या है कनकेव पॉलीगन हैविंग वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। कॉनकेव पॉलीगन उसे हम कहेंगे जिसका एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो। 180 डिग्री से अगर एक एंगल ज्यादा है किसी भी पॉलीगन का
तो हम उसे क्या कहेंगे, कनकेव पॉलीगन। मिसाल के तौर पर हमारे पास हेक्सागन है यहाँ पे 6 कोनों वाला, ए बी सी डी ई एफ। तो एंगल ए बी सी जो यहाँ पे एंगल बी मैंने मार्क किया है नीचे से, ये क्या है, एक 180 से ज्यादा है। अगर ऊपर ऊपर देखेंगे, ऊपर से अंदर की साइड से, इंटीरियर साइड से, तो ये 180 से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक्सटीरियर साइड हम देखेंगे ये 180 से ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह है यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन एक और किस्म है इसका। इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180। ये उस पॉलीगन को कहते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। वो पॉलीगन है जिसके जो अंदर इंटीरियर जो होते हैं, वो अंदर के जो होते हैं एंगल, उनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अगर बाहर से देखेंगे उनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। जो इंटीरियर एंगल, जो अंदर के एंगल है, वो 180 डिग्री से कम होंगे। ये देखिए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी है 40 डिग्री, एंगल सी 50 डिग्री, एंगल ए 90 डिग्री, तो 180 डिग्री से ये कम है, इसलिए हम इसे कहेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। इसी तरह मैंने रेक्टेंगल बनाया है, यहाँ पे है एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल डी 90 डिग्री, तो कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं, उससे कम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये कन्वेक्स पॉलीगन है। आप और भी मिसालें दे सकते हैं। उसके पास है रेगुलर पॉलीगन। उसके बाद रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। वो पॉलीगन जिसके सब साइड्स, तमाम साइड और एंगल बराबर हो। अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, मैंने मार्क किया है ट्रायंगल ए साइड ए बी को, साइड बी सी को, साइड ए सी को, यानी कि तीनों साइड बराबर है। ए बी साइड इज इक्वल टू एंगल साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए सी, यानी कि तीनों साइड बराबर है। इसी तरह एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, यानी कि एंगल बी सी ए जो है तीनों बराबर हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। इसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया है, इसके चारों साइड बराबर हैं, ए डी, डी सी, बी सी, ए बी, ये चारों साइड बराबर हैं और चारों एंगल भी बराबर हैं। चारों एंगल 90 डिग्री हैं। जब ये चारों साइड और चारों एंगल बराबर हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। तो कोई भी शक्ल, कोई भी फिगर, जो कोई भी क्लोज्ड फिगर, वो पॉलीगन जिसके तमाम साइड बराबर हों, तमाम एंगल बराबर हों, उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। उसके बाद है इरेगुलर पॉलीगन। तो जाहिर सी बात है, इरेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे, जिसके ना साइड बराबर हो और ना एंगल बराबर हो। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाई है, इसका एक साइड है ए बी, यह है 4 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है बी सी, ये 8 सेंटीमीटर, तीसरा साइड है ए सी, ये 6 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड अलग अलग हैं। अगर देखेंगे एंगल बी है 50 डिग्री, एंगल सी है 30 डिग्री, एंगल ए है 100 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एंगल भी अलग अलग हैं, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे हम, कल हम आगे और पढ़ेंगे। आज इतना ही। बाकी इसको प्रैक्टिस करना, कहीं पे मुश्किलात हो तो मुझे फ़ोन करना। खुदा हाफिज़।